इस समय हम अयोध्या जनपद के, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में हैं और तारून ब्लॉक है। हम आपको एग्रीकल्चर की कुछ जानकारी आपको देना चाह रहे हैं और इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं, हमारे साथ में ये फार्मर है, शिवराज जी इनका नाम है। ये हमें कई लोगों को जो शहरों में रहते हैं उनको ये जानकारी नहीं होती है कि कौन सी फसल कहाँ कैसे पैदा होती है, तो थोड़ी फसलों की जानकारी देने के लिए हम यहाँ पे हैं। अभी ये हम एक खेत में खड़े हुए हैं। हम शिवराज जी से जानेंगे ये कौन सी फसल है। ये शिवराज जी, ये हम लोग यूट्यूब पे हैं, आप जो भी जानकारी देंगे वो हम यूट्यूब पे रखेंगे। हमारे बाकी लोग जो शहरों में रहते हैं उनको भी जानकारियाँ होंगी इससे। तो शिवराज जी, ये किस चीज़ की फसल है, क्या बताएंगे आपको इसके बारे में? ये गेहूं की फसल है। हाँ। और ये नवंबर से दिसंबर तक इसकी बुआई कर दी जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, और मार्च अप्रैल तक इसकी कटाई भी हो जाती है। अच्छा, मार्च अप्रैल में कटाई होती है। तो कटाई की क्या व्यवस्था है इसमें? कटाई आप कैसे करते हैं? भूसा गेहूँ या मतलब इस तरह से कि मशीन में खेत में आके कटाई होती है, खेत से बाहर कैसे करते हैं इसको? यहाँ पे खेत पर भी होती है और मशीन से भी की जाती है। अच्छा, बाहर ले जाके मशीन पे करते हैं। मतलब जिनको भूसे की जरूरत होती होगी वो बाहर जाके करते होंगे। हाँ। और जिनको भूसे की जरूरत नहीं होती वो कंबाइन वगैरह से या इस तरह की मशीनों से खेत में कटाई कर देते होंगे। फिर मशीनें आपको हायर करनी पड़ती होंगी, किराए पे लेते होंगे आप लोग? हाँ, किराए पे आता है। ठीक है। तो ये गेहूं की फसल अभी लगभग कितने दिन की फसल हो गई होगी? ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल हरियाली है इस समय खेत में और बड़ा खूबसूरत मौसम है इस समय। जनवरी लास्ट का मौसम है ये और बहुत ही हरियाली है, खूबसूरत मौसम है। धूप निकली हुई है, हल्की ठंड है, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल एंजॉय करने वाला मौसम है। जो लोग शहरों में रहते हैं वो थोड़ा सा गाँव में निकले, एंजॉय करें। मौसम बड़ा हरा भरा है। और शिवराज जी, जो हम आपसे बात कर रहे थे, ये लगभग कितने दिन की फसल हो गई होगी? 1 महीने की। अच्छा, लगभग 1 महीने की फसल होगी। लगभग 2-2.5 महीने बाद ये फसल आपकी तैयार होगी। हाँ, 2.5 महीने में कटेगी। फिर हम लोग वो गेहूं की फसल बनेगी आपकी और उससे हम लोग को आटा प्राप्त होगा, उससे हम लोग को रोटी प्राप्त होती है। तो ये है किसानी दोस्तों। और हम लोग को जो पूरा जीवन यापन करने के लिए, हमारा जो जीवन जीने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है वो हम लोग को इन्हीं जगहों से प्राप्त होती है। ये थोड़ा सा सुनसान ज़रूर लगता है लेकिन सारा जीवन यहीं पे वास करता है। यहीं पे हवा शुद्ध बनती है, यहीं पे खाना शुद्ध बनता है और सारी चीज़ें जो जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो यहीं से पैदा होती हैं। तो एग्रीकल्चर में थोड़ी सी जानकारी दोस्तों देने के लिए हम आपको देने के लिए जानकारी हम यहाँ पे है और ये शिवराज जी से हम जानकारी ले भी रहे हैं। तो ये हो गई आपकी गेहूं की फसल। हम अगली फसल के बारे में जानकारी करना चाहेंगे, सरसों की। इस समय चूँकि सरसों का सीजन है और सरसों की फसल हम शिवराज जी से जानकारी लेंगे, आपको दिखाते हुए फसल भी। तो आगे चलते हैं हम लोग सरसों की फसल की तरफ। हाँ, अभी हम लोग आ गए हैं सरसों के खेत में और ये है सरसों की फसल। जैसा शिवराज जी ने हमको बताया, ये सरसों की फसल है। और शिवराज जी, ये सरसों की फसल लगभग इस समय किस कंडीशन में है? ये तैयार होने के लगभग कितने पहले है? अभी कितने समय बाद ये तैयार होगी? थोड़ा सा आप मूव करके सरसों के खेत को भी दिखा दें। और इसका बुआई कर 1.5 महीने हो गए हैं। हाँ। जी, अच्छा, बुआई के लगभग 1.5 महीने हो गए हैं। ठीक है। अब इसमें फली लग रहा है। जी। हाँ, फली तो जैसा हम देख पा रहे हैं इसमें फली लग चुकी है। ये देखिएगा, हमारे कैमरा साहब, मैंने साहब दिखाएंगे। ये देखिए, इसमें फली लग गई है और ये थोड़े मोटे छिलके की फली है। इसमें इसका छिलका थोड़ा मोटा है और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं फूल है, हाँ, पीला रंग का है शिवराज जी। इसमें हाँ, ये सरसों के फूल बड़े प्यारे होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। ये आपकी फोटोग्राफी के लिए भी, जिनको शौक है फोटोग्राफी करने का, बड़ी अच्छी फोटो आती है इस पे। और ये भी प्रकृति ने दिया है, किसानों ने इसको उगाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है इसका। आप अगर सरसों के खेत में घूमने का मौका मिले आप सबको, और इसका पकने में 1.5 महीने लग जाएंगे। फिर इसका पिटाई होगा, फिर छोटे छोटे दाने निकलेंगे। जी। फिर इसका पिराई होगा तो तेल निकलेगा। अच्छा, तो वो सरसों का शुद्ध तेल जो हमें प्राप्त होता है खाने पीने के लिए। और सरसों के तेल को दोस्तों आप लोग जानते होंगे, बिना सरसों के तेल के आपका खाना जो है वो स्वादिष्ट नहीं हो सकता है, अच्छा ही नहीं। हाँ, आप चाहे होटल में खाएं चाहे घर में खाएं, सरसों के तेल का हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। और शुद्ध सरसों का तेल है तो खाने में माना जाता है। हाँ, शुद्ध सरसों का तेल यही माना जाता है। और शिवराज जी, हम ये देख पा रहे हैं, इसमें देखिए बहुत पतली सी फलियां हैं और ये इसमें मोटी फलियां हैं। तो क्या ये मतलब दोनों अलग वैरायटी की है? इसका नाम है लाही, जो हिंदी में बोलते हैं लाही। अच्छा, लाही कहते हैं। ठीक है। और इसको सरसों बोलते हैं। ये सरसों है और ये लाही है। लाही और इसमें पीले रंग का दाना आता है और इसमें काला रंग का।
वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, दो, ये हाँ, दो मतलब प्रकार ये के जो सरसों है जिसमें हाँ, पतली फलियां हैं, इनमें इसमें काला काला इसके दाने जो है काले रंग के होते हैं, उसमें पीले रंग की। और ये जो लाही है जिसकी मोटी मोटी फलियां है, इसके अंदर पीले रंग के दाने पड़ते हैं, और दोनों में ही सरसों के तेल निकलते हैं। एक हम कह सकते हैं इसमें 80% पाया जाता है और इसमें 100। अच्छा अच्छा, 100% भी हम ना माने तो 95% तो मान सकते हैं कि लगभग इसमें तेल निकलता होगा, और इसमें 70-75 मान लो, और इसमें लगभग 80% तक तेल प्राप्त हो जाता है। तो खाने में हम लोग जाते कभी कभी तो बाजार में भी ऐसा होता है, जब फुटकर दुकान वाला बेचता है तो वो बोलता है कि आपको पीला तेल चाहिए या काला तेल चाहिए, काली सरसों का। ठीक है, तो ये होता है काली सरसों और पीली सरसों, यानी सरसों की प्रजातियां, ये लाही है और ये सरसों है। तो इस समय बिल्कुल पुष्पावस्था में है, बहुत ही खूबसूरत है। इस समय गांव में जिस भी क्षेत्र में जाएंगे खेती के, आपको इस तरह के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, और ये प्रकृति का अनमोल वरदान है। ये सब चीज़ें हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं किसी भी फैक्ट्री में, ये कुदरत ने दिया हुआ है, और किसानों ने इसको दिन रात मेहनत करके इसको उगाया हुआ है, और इससे जो तेल प्राप्त होगा उस तेल का हम लोग अपने खाने में आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे उसको। तो सभी का एक जो इकोसिस्टम बना हुआ है कि किसान बना के हमको दे रहा है, और हम लोग इसको अपने खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल करते हैं। तो हम सभी को जानकारी होनी चाहिए जो हम खाते पीते हैं वो चीज़ें आती कहाँ से हैं, तो किस तरह से किसान मेहनत करके पैदा करता है। सरसों कहाँ पैदा होती है, तो सरसों का तो देखिए आप, इस तरह के पेड़ हो गए हैं, ये लगभग 1-1.5 महीने का बोया हुआ हो गया है, और अब फूल आ गए हैं इसमें, और 1.5 महीने और लगेंगे। 1.5 महीने और लगेंगे ये पकने की स्थिति में। जब ये पक जाएगी तो शिवराज जी का कहना है कि इसकी कटाई करके और फिर हम लोग पिटाई करते हैं, फिर उसमें छोटे छोटे दाने निकलते हैं। हाँ, फिर उन दानों को हम, हाँ, दाने के बाद फिर उसको मशीन में पेराई करके, और फिर हम लोग उससे तेल जो प्राप्त होते हैं वो हम अपने घरों में व्यंजन पकवान बनाने में इस्तेमाल करते हैं। शिवराज जी, ये हमें यूट्यूब पे ये जानकारी देने के लिए आपको लाए हैं, तो कि आप हमको बताएंगे तो हम लोग यूट्यूब पर डालेंगे, तो बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो खेती से जुड़े हुए नहीं हैं, या उनको जानकारी नहीं होती है कि ये सब चीज़ें कैसे पैदा होती हैं, तो उनको इस सब चीज़ों की जानकारी होगी। ठीक है, तो आप हमको ये चीज़ बता रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं इसमें। और हम लोग चलते हैं थोड़ा सा गन्ने की फसल की तरफ। वो लाए हैं गन्ना किसान के खेत पे, और ये इसमें संयोग से ये गन्ना किसान के लोग काम भी कर रहे हैं, गन्ना की छिलाई चल रही है इसमें। और ये सवाजीत मौर्य जी हैं, ये इनका खेत है और गन्ने की छिलाई कर रहे हैं अपने। तो सवाजीत जी, ये बताएं, ये गन्ना है जो, ये क्या मतलब आप लोग इसकी छिलाई कर रहे हैं, ये इसी साइज में होता है या इससे छोटा बड़ा भी होता है गन्ने की साइज? इससे बड़ा भी होता है। अच्छा, गन्ने के इससे बड़ा भी होता है, तो आपका गन्ना थोड़ा छोटा है ये, तो क्यों ये गन्ना छोटा रह गया? मतलब कि इसमें दवा पानी कम पड़ा, इसके कारण से। अच्छा, थोड़ा दवा के अभाव में और कीड़े उड़े लग जाने की वजह से। और उधर जरा कैमरामैन साहब दिखाइए, एक किसान उधर गन्ने की कटाई कर रहे हैं। देखिए, ये गन्ना होता है पत्ती सहित, ये इसमें सारी पत्तियां लगी होती हैं, और ये पूरा जो गन्ने का खेत है, ये हमारे भाई साहब है, ये गन्ना इधर काट रहे हैं। गन्ना काटते समय ये पूरी पत्तियां इसमें लगी होती हैं, और इन पत्तियों को साफ करके ये जो है, ये पत्तियां साफ करके, और उसके बाद फिर ये गन्ने चीनी मिलों को भेजे जाते हैं, और फिर चीनी मिलों पे पेराई होके फिर हमको चीनी तैयार होती है, मिलती है, और फिर हम लोग वो चीनी अलग अलग तरीक़ों से अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ख़ासतौर से चाय की चुस्कियाँ लेने के लिए चीनी की बहुत ज़रूरत होती है, चीनी की खूब खपत भी है। तो इस तरह से किसान मेहनत करता है तो हम लोग को जाके चीनी प्राप्त होती है। तो ये सारे हमारे किसान लोग हैं, ये सभी काम कर रहे हैं। ये सुबह 5 बजे से अपने खेत पे आ जाते हैं। सवाजी जी, लगभग कितने बजे सुबह आप खेत पे आते हैं? मतलब कि 5 बजे, 5:30 बजे तक आ जाते हैं। 5-5:30 बजे तक आप आ जाते हैं, और लगभग दिन में खेत पे रहते हैं, 2 बजे तक खेत पे रहते हैं। फिर आप खाना पीना खा के फिर दोबारा कैसे करते हैं? फिर 3 बजे से। फिर 3 बजे से वापस आ जाते हैं अपने खेत पे। सवाजी जी, ये हम यूट्यूब पे ये जानकारी देने के लिए आपसे ले रहे हैं जानकारी, ठीक है। इसमें ये क्या होता है कि जो लोग शहरों में रहते हैं, खासतौर से उनको जानकारी नहीं होती कि हमको चीनी कहाँ से मिलती है। तो चीनी को वो सफ़ेद चीनी देख के लगता है कि नहीं, चीनी बस ऐसे ही होती है, लेकिन वो चीनी कितनी मेहनत से आती है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है, ये गन्ने का पूरा खेत एक बार कैमरामैन साहब आप दिखा दें, और ये गन्ने की छिलाई भी है, इसमें महिला पुरुष सभी लोग बराबर से काम करते हैं। आप इधर से थोड़ा सा, तो गन्ने की फसल के बारे में सभी लोग ये जानिए कि आप, ये गन्ने की फसल इस समय तैयार है कटाई के लिए, और ये लोग, आप लोग कटाई कर रहे हैं यहाँ पे। कटाई के बाद छिलाई करते हैं, छिलाई के बाद ये गन्ना पेराई मिलों को जाता है। और सवाजी जी, फिर इसके बाद ये गन्ना आप लोग लगभग मिलों को कैसे भेजते हैं? कितना गन्ना तैयार होता है फिर मिलों को जाता है? 3-3.5 बोझ लगता है।
अच्छा 300-350 बोझ बनाते हैं आप हाँ, लोग, हाँ। मतलब उसके गन्ने का गट्ठर बनाते हैं। हाँ 70-75 कुंटल जाता है एक ट्राली। 70-75 कुंटल एक ट्राली में जाता है। तो ट्राली आपकी वहाँ पे मिल पे तौली जाती है, फिर आप लोग मतलब उसका आप लोग को फिर पैसा मिलता होगा लगभग कितने दिनों में? 10 दिन 15 दिन लगते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। तो उससे कुछ आपको कुछ पैसे मिलते हैं, और लोगों को जो लोग खासतौर से खेती से नहीं जुड़े हैं उनको तो आप बिल्कुल जीवन दे रहे हैं, खुद को जीवन लेने के साथ में। और ये किसान का जीवन बड़ा कठिन होता है। ये आप देखिए, ना इनके पास कोई एसी होती है, ना इनके पास कोई पंखा है, ना फैन है, और ये लोग अपना महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग इस तरह से अपने खेतों में इनका खेत ही इनका ऑफिस होता है। तो इस तरह से ये लोग मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके उसके बाद फिर पूरे जो लोग खेती नहीं करते हैं उनका भी पेट भरते हैं, और तरह तरह के अन्न पकवान हम लोग बना के खाते हैं। तो इन लोगों की बदौलत, तो ये लोग ऐसे हैं, इन्हीं लोग की मेहनत की वजह से सभी पूरा देश का पेट भर रहा है। यहाँ तक कि हम लोग आज एग्रीकल्चर में निर्यात की भी स्थिति में है, बहुत सारे अनाज हमारे यहाँ से विदेशों को भी भेजा जाता है। तो आप लोग बहुत महान है, बहुत धन्य है। आप लोग की मेहनत की वजह से देश जो है इतना सफल हुआ है, एग्रीकल्चर में हम लोग आत्मनिर्भर हुए हैं, और बल्कि अब हम लोग दूसरे के लिए भी सप्लाई करने में सक्षम हुए हैं। तो सभाजी जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये यूट्यूब पे जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गन्ने की फसल आप लोग देख लीजिए, इस तरह से गन्ने की फसल होती है, और इसी से प्रोसेसिंग के बाद विभिन्न तरीक़ों से इसके बाद चीनी तैयार होती है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आनंद जी, अब हम लोग चलेंगे अगली फसल की जानकारी के लिए। तो ये हम लोग आ गए हैं मटर के खेत में। ये आपका मटर बोया हुआ है, ये बगल में गेहूं का खेत है। इसको जरा सर दिखाइए ज़रा। ये गेहूं की फसल है, ये सामने सरसों या लाही की फसल है, और ये उधर सरसों की फसल है। ये बीच में मटर की फसल है। आपको ये मटर दिखाना चाहेंगे जो हमारे यहाँ इधर दह जनपद में मटर बोई हुई है। ये देखिए, ये मटर है, ये मटर की फली लगी हुई है। हम लोग जो मटर खाते हैं वो यही है, बाहर बिकती है जो कुछ लोगों को पता नहीं है कैसे पैदा होती है। ये देखिए मटर है, और ये मटर के दाने हैं। इस तरह से मटर के दाने लगे हुए हैं इसमें, और ये मटर निकाल के हम लोग ऐसे ही इसका सेवन करते हैं। अलग अलग तरह से साग सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मटर का पौधा है, ये जो वैरायटी यहाँ पे है मटर के पौधे, ज़्यादातर ये हमारे इधर अयोध्या जनपद में सरसों के खेत के साथ में उगाते हैं, क्योंकि इसके जो तने होते हैं बड़े ही मुलायम होते हैं। तो सरसों का पौधा क्या करता है, इनको सहारा देने का काम करता है। तो मटर के पौधे थोड़ा सा, हालांकि इस खेत में सरसों नहीं है, लेकिन जो भी है जैसे भी है, तो ये आपका मटर का पौधा है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि मटर हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से मटर खेती है। ये इसके फूल लगे हुए हैं, अभी तक ये सारे फूल लगे हुए हैं, ये मटर के फूल हैं। इन्हीं में से ये मटर की फलियां बन रही हैं। ये देखिए, ये बनी हुई हैं, और इन्हीं से मटर के दाने हमको प्राप्त होते हैं। जब ये पक जाती हैं तो हमको सूखी मटर प्राप्त होती है, और नहीं तो ये सब्जियों के लिए मटर तैयार है। तो इस तरह से ये मटर की खेती है। आपको ये जानकारियाँ होनी चाहिए, ये सब चीज़ें, कि हम जो भी खाते पीते हैं वो सब खेतों में कैसे प्राप्त होती हैं। किसान बहुत मेहनत से इन सब्जियों को पैदा करता है। तो मटर के लिए ये हमारी जानकारी है, और जितना हो सकेगा हम आपको और भी जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहेंगे। आप अभी मटर के लिए बस इतनी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। हमें यहाँ पे आलू के खेत में, ये आलू के पौधे हैं। आलू जिसके बारे में कहा जाता है आलू सब्जियों का राजा है, मतलब हम लोग अक्सर आलू का विभिन्न तरीक़ों से खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आलू के पौधे हैं, और आलू इधर जो उत्तर प्रदेश में इधर हमारे पूर्व तरफ बोया जाता है अयोध्या जनपद में। तो आलू इस तरह से ये थोड़े छोटे ये टीले बना के इसके अंदर से आलू बोते हैं। और ये देखिएगा, आलू के साथ में यहाँ के किसान ज़्यादातर तो कुछ साफ फसली खेती ज़रूर कर लेते हैं। ये शलजम का पौधा है, ये आप देखिए शलजम लगा हुआ है। इसी के साथ में ये देखिए शलजम यहाँ से कितना प्यारा सा है। ये देखिए, ये दिखाइए ज़रा इसको, शलजम को। ये आलू के साथ में लोग लगा देते हैं, और आलू से पहले ये शलजम तैयार हो जाता है। तो शलजम है, मूली है, सरसों है, बीच बीच में ये लोग बो देते हैं। तो इसमें मूली भी मिल जाती है इनको, शलजम भी मिल जाता है। और आलू तैयार होने से पहले ये शलजम मूली सब लगभग खेत से निकल जाती है, तैयार हो जाती है, और फिर आलू की खुदाई करके लोग आलू की फसल ले लेते हैं। और ये जो है इनके बीच बीच में कई फसलें और बो देते हैं। इस पर धनिया भी डाल देते हैं कुछ किसान। तो ये देखिए, ये आप देखिएगा, दिखाइएगा, ये देखिए धनिया का पौधा तैयार है इसके बीच में। अब ये धनिया की पत्ती ये इस्तेमाल कर लेंगे किसान। जब तक आलू तैयार होगा तब तक ये सारी फसलें ख़त्म हो जाएंगी, और फिर आलू की खुदाई कर ली जाती है। तो ये इस तरह से आलू का ये खेती होती है, और बहुत ही सेंसिटिव है। ये लगभग 2 महीने की फसल हो गई है, और इस तरह से करके ये फसल अभी ज़्यादातर इसको ठंडियों में दिक्कत होती है। जब भीषण ठंडी होती है तो जैसा किसान ने हमको बताया कि उसमें पाले की
संभावना इसमें होती है। तो पाला लग जाता है तो फसल थोड़ी ख़राब हो जाती है। कई आलू की फसलें हमने देखी तो ख़राब भी हुई हैं। ये फसल फ़िलहाल अभी थोड़ी ठीक ठाक स्थिति में है। तो ये है थोड़ा जोखिम वाला फसल ठंड के लिए होता है, लेकिन अभी तक फसलें ठीक हैं। आगे देखते हैं, मौसम अगर ठीक ठाक रहा तो बढ़िया फसल आलू की भी पैदा होगी किसान के यहाँ। आइए हम चलते हैं अगली फसल के बारे में जानकारी करते हैं। दोस्तों एक और फसल दिखाना चाहेंगे। ये देखिएगा, हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर अपने तड़के मसालों के लिए इस्तेमाल होता है जो लहसुन। ये आपका है लहसुन का पौधा। ये देखिए किसान ने लहसुन लगाया है और यहाँ भी साफ फसली लोग कर लेते हैं। किसान के ये लहसुन के साथ में धनिया का पौधा लगा दिया है। ये देखिए ये मेथी का पौधा है। तो ये लहसुन ऐसा होता है, अभी ये लगा हुआ है तो ये जब पकेगा तो लहसुन की खुदाई करते हैं। लहसुन जो पैदा होता है वो जो है ज़मीन के अंदर पैदा होता है। तो खुदाई करके किसान लहसुन को अलग कर लेता है। पत्तियां इसकी लगभग उस समय सूख जाती हैं जैसा किसान ने हमें बताया। और ये पूरा इसके बीच में जो धनिया या छोटी छोटी फसलें ये लोग ले लेते हैं, मेथी बो देते हैं, तो उनको बीच बीच में कटाई करके ये देखिएगा आपको आप साथ में ये एक पौधा और लगा हुआ है। ये चने का पौधा है। ये देखिएगा ये चने का पौधा है, अभी बीच में लग गया है। तो ये थोड़ी सी दूर में कई सारी खेती हो जाती है छोटी छोटी फसलों की। और इधर देखिएगा ये चने का पौधा है। ज़रा जूम करके दिखाइएगा सर इसको। ये चने का पौधा है, ये धनिया है और ये जो है बीच में ये लहसुन की खेती है। तो ये लहसुन की फसल इस तरह से तैयार होती है। अभी तो ये इसको लगभग 1.5 महीने बोए हुआ होगा, इसको फसल उगाए हुए। अब लगभग ये 1.5 महीने बाद भी तैयार भी होगी ये। और इसमें जो है ज़मीन के अंदर लहसुन पैदा होगा, फिर किसान उसकी गुदाई करके फिर साल भर के लिए स्टोर होता है और हम लोग भी वही इस्तेमाल करते हैं अपने तड़के मसालों के लिए। तो ये हो गई लहसुन की खेती। इसी तरह से और भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जो लोग नहीं जानकारी रखते हैं कि मतलब खेतों में फसलें कहाँ कैसे पैदा होती हैं, तो उनको ज़रूर देखना चाहिए वीडियो। और इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हम और आपके लिए लाते रहेंगे। और बहुत अच्छी चीज़ है एग्रीकल्चर, ऐसा है इसीलिए किसान को अन्नदाता कहा जाता है कि मतलब ये खेती बाड़ी से ही हम लोग को जीवन प्राप्त होता है। भोजन मिलेगा तो जीवन होगा, हवा मिलेगी तो जीवन होगा। तो उसी क्रम में ये सारी जानकारियाँ भी हम लोग को होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जिन लोगों को नहीं पता है, शहरों में रहते हैं या खेती से दूर रहते हैं और उनको ये नहीं पता है कि कैसे कहाँ कौन सी फसल होती है, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको जानकारी मिल जा रही है कि आप देखिए कि कैसे आपका ये आलू के खेत ज़रा दिखाइएगा। ये आलू का खेत थोड़ा दूरी में है। इस तरह से आलू जो अभी हमने आपको दिखाया है, ये आलू का हो गया, ये लहसुन धनिया का हो गया। इस समय चूँकि ये जनवरी लास्ट का सीज़न चल रहा है और ये फसलें लगभग अपनी आधा से ज़्यादा की अवस्था में हैं। और उसके बाद फिर ये फसलें तैयार होंगी लगभग 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद ये फसलें लगभग पकने की स्थिति में तैयार हो जाएंगी। तो ये जानकारियाँ हैं। सामने सरसों लगी हुई है, ये सामने गन्ने का खेत लगा हुआ है। तो इस तरह से जो भी हम लोग खाते पीते हैं कहीं न कहीं इस तरह से एग्रीकल्चर में ये प्रोड्यूस किए जाते हैं और इन्हीं से उत्पाद बन के विभिन्न तरीके से हम लोग के खाने के लायक वो बनते हैं। तो आप लोग को ज़रूर ये सब चीज़ें जाननी चाहिए कि मतलब सारी चीज़ें ये ज़मीन से ही पैदा होती हैं और इन्हीं से हम लोग को जीवन प्राप्त होता है। और इसी तरह से हम लोग और अच्छी जानकारियाँ लेके आप लोग के लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ लेके आते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि आप इनकी जानकारियाँ रखें और चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। है एक किसान के यहाँ पे, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है, कृषि, वो बिना पशुपालन के अधूरी मानी जाती है। हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार का भी बहुत बड़ा जोर है कि कृषि के साथ पशुपालन अवश्य किया जाए और ये हमारी पुरानी व्यवस्था भी रही है। तो ये देखिए ये भैंस है। हम लोग दूध पीते हैं, शहरों में रहने वाले लोग खास तौर से जो पैकेट का दूध पीते हैं उनको नहीं पता दूध आता कहाँ से है। तो ये जानवर है, ये भैंस है और ये किसान है जगप्रसाद जी। तो हम पूछेंगे आपसे कि ये भैंस की क्या स्थिति, इसने बच्चा दिया है लगभग कितने दिन पहले? लगभग 1 हफ्ता हुआ। अच्छा, 1 हफ्ते हुए। 1 हफ्ते पहले लगभग भैंस ने बच्चा दिया है। और ये देखिएगा उधर भी कुछ भैंसें खड़ी हुई हैं, आप थोड़ा जूम करके लीजिएगा। ये किसान के घर पे जो है, ये किसान की घर की शोभा भी कहा जाता है एक तरह से। तो पशुपालन का बहुत महत्व है। ये लगभग कितना लीटर दूध देती है भैंस? एक टाइम में 4 लीटर। 4 लीटर दूध एक टाइम में लगभग, मतलब 2 टाइम में लगभग 8 लीटर दूध एक भैंस से प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये भी सीजनल होता है। करीब 8-9 महीने भैंस दूध देती हैं, उसके बाद कुछ पीरियड नहीं देती हैं। फिर ये अभी इस भैंस ने जल्दी में बच्चा दिया है। तो ये लगभग
4 लीटर मतलब 8 लीटर दूध ये एक दिन में यहाँ पे किसान को प्राप्त हो रहा है। साथ में इसके साथ गोबर और ये सब जो अपशिष्ट होते हैं वो भी प्राप्त हो रहे हैं, जो कृषि में काफ़ी प्रयोग किए जाते हैं। आप सर ज़रा चलिएगा, हम थोड़ा उनको जूम करके और जानवर को भी दिखाइएगा। यहाँ पे एक चीज़ की कमी हो रही है, हम आपको गाय नहीं दिखा सकते। अभी यहाँ कृषक के घर पे गाय नहीं है, भैंस उपलब्ध है, तो हम भैंस आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए इनको और एंजॉय करिए। और ये ग्रामीण जीवन है, खेती के साथ में ये पूरा पशुपालन, और सभी लोग किसान लोग इसमें कृषि के साथ में पशुपालन भी करते हैं। इनसे तरह तरह के दूध के अलावा भी बहुत सारे कृषि के योग्य तमाम चीज़ें प्राप्त होती हैं जो इनका अपशिष्ट होता है। आप सर चलिएगा ज़रा, आइएगा ज़रा। ये देखिए कितने प्यारे बच्चे हैं। ये अभी 1 हफ्ते पहले ये बच्चे पैदा हुए हैं। ये देखिएगा कितने प्यारे से बच्चे होते हैं ये। इनको अभी चूँकि ठंडी का मौसम है, यहाँ पे जनवरी लास्ट का मौसम चल रहा है, और बच्चे देखिए एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हुए हैं अपना। ये भी इनका भी अपना जीवन है, इनकी भी अपनी सोच होती है, सब कुछ है। और ये देखिएगा ये दूसरा बच्चा है। और ये बच्चे ये जग प्रसाद जी, इन बच्चों को लगभग ये क्या खाते हैं? अभी बच्चे कुछ खाते पीते हैं या दूध ही पीते हैं? ये तो लगभग एक महीने का हुआ है। ये 1 महीने का हो गया, तो थोड़ा बहुत हरा चारा खाता है। अच्छा। ये तो भी सिर्फ दूध पीता है। अच्छा, ये दूध पीता है, मतलब जो लगभग 1 महीने का हो गया, वो चारा भी खाने लगता है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर दूध पे निर्भर होते हैं। तो ये पूरा आप देखिएगा, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा जीवन होता है। किसान के लिए यही सब चीज़ें होती है, संपत्ति होती है किसान की। और इधर भी ज़रा दिखाइएगा, जानवर हमारे सब खड़े हुए हैं। गाय अभी हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि गाय यहाँ पे अभी नहीं उपलब्ध है। जब होगी तो हम आपको वीडियो में गाय का भी जीवन दिखाएंगे। और इस तरह से इनका पालन पोषण, ये देखिए इनके खाने की व्यवस्था हुई है। ये आप देखिएगा, इसमें जो है ये इनका चारा पड़ा हुआ है। ये जानवर अपना चारा खाते हैं, ये इनका भोजन है, हम लोग का अपना भोजन होता है। और इधर आइएगा, इनकी ये नाद दिखाइएगा ज़रा, इनके खाने की जगह पूरी। ये देखिए ये नाद है जिसमें इनका चारा पड़ा हुआ है। इसमें जो है ये जानवर अपना खाना खाते हैं। और यहाँ पे इनके जो गोबर वगैरह होते हैं। एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे जो बड़ी डिमांड होती है शहरों में, ये देखिए ये जानवर के गोबर से बने हुए कंडे। ये देखिएगा ये कंडे हैं। ये गांव में जानवर के गोबर से ये बना के सुखा के रखे जाते हैं, और बाद में इनको अलग अलग तरीक़ों से जलाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये पिछली बार का है, पिछली बार का नहीं है। अच्छा, ये पिछले साल का है, ये पिछले साल के कंडे से बना हुआ है। आप जरा आनंद सर इधर आ जाए और इसको दिखाएं। ये कंडे जो है पिछले साल के गोबर के बने हुए हैं। इस साल के गोबर के कंडे अभी ये बनेंगे तो सूखेंगे। अभी चूँकि सर्दी है और थोड़ा सूखने में समय भी लगता है, तो ये कंडे भी विभिन्न तरीके से हमारे ग्रामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। और सर ये ज़रा थोड़ा सा दिखाइएगा गांव में किस तरह का जीवन रहता है। ये ट्राली खड़ी हुई है जो कृषि यंत्र है, आप थोड़ा सा उधर जूम करके दिखाइएगा। वो रोटावेटर रखा हुआ है। उधर भी सर जूम करके दिखाइएगा। वो थ्रेशर है, वो जो है गेहूं की मड़ाई की मशीन होती है। अभी गेहूं की फसल लगभग 1.5-2 महीने हुआ है गेहूं की फसल उगे हुए। 2-3 महीने बाद जब फसल तैयार होगी तो वो गेहूं की मड़ाई के काम आएगा। ये आपका रोटावेटर मशीन रखी हुई है। ये ट्राली रखा हुआ है। ट्रैक्टर शायद कहीं पे काम पे गया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें एक किसान के घर पे ये सारी व्यवस्था होती है। कृषि के साथ में पशुपालन और कृषि यंत्र, इन सबको कंप्लीट करके तब जाके कृषि का कार्य होता है। और हम लोग को जो खाने योग्य भोजन, दूध आदि प्राप्त होता है, वो इन व्यवस्थाओं से निकल के आता है। किसान मेहनत करता है, इनके पीछे दिन रात बहुत मेहनत होती है। जैसा किसान ने बताया अभी, बहुत मेहनत होती है। और इतनी सारी मेहनत करके तब ये लोग जो प्रोड्यूस बनाते हैं हम लोग के लिए, तब हम लोग उसका अपने खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। ये सब थोड़ा सा घुमा के और दिखाइएगा। 2-4 लोग बैठे हुए हैं। गाँव का जीवन जो है, और आने वाले समय में हम आप लोग को और अच्छी इस तरह की जानकारियाँ ला के देते रहेंगे। आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वॉच करिए। ये बड़ा खूबसूरत सा प्राकृतिक मनोरम दृश्य भी है। इस समय ठंड का मौसम है, तो आप ज़रूर एंजॉय करिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।